पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड अब तक का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक ट्विस्ट लेकर आने वाला है। जी हां दोस्तों, अब वो पल आ चुका है जब प्यार, दर्द और साजिश की जंग अपने चरम पर पहुंचने वाली है। कहानी शुरू होती है ईशा से, जो इस घर में अब भी उम्मीद की आखिरी किरण थामे बैठी है। उसे अब भी भरोसा है कि सूरज कुछ कहेगा, कुछ करेगा। पर किस्मत के खेल ने अब सब कुछ उलझा दिया है। घर के अंदर का माहौल बहुत भारी है। दीवारें तक खामोश हैं। तभी सूरज पूरे परिवार के सामने बिंदिया की तरफ बढ़ता है। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। ईशा की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और फिर सबके सामने सूरज कहता है, बिंदिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनते ही ईशा जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाती है। उसकी आंखों में नमी है, लेकिन दिल में तूफान। रिश्तों की डोर धीरे धीरे बिखरती जा रही है। हर कदम पर उसके सपने टूट रहे हैं। वही सूरज, जो कभी उसकी धड़कनों में बसता था, आज किसी और का नाम ले रहा है। पर यह सब एक संयोग नहीं था। इसके पीछे थी गुलाब सिंह की खतरनाक चाल। जी हां दोस्तों, वही गुलाब सिंह, जो ईशा का पिता कहलाने के लायक भी नहीं, जिसकी आंखों में अब सिर्फ लालच और बदला बस चुका था। वह अब पहले से भी ज्यादा चालाक और निर्दयी बन चुका था। काव्या की विदाई के बाद जब पूरा घर सन्नाटे में डूबा था, तभी अरविंद जी ने सबको हॉल में बुलाया। सबको लगा शायद अब कुछ ठीक होगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। अरविंद जी ने ठंडी आवाज में कहा, एक शादी तो हो गई, लेकिन दूसरी शादी जो मजबूरी में चल रही है, अब उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। यह सुनकर ईशा का दिल धक से रुक गया। सूरज की आंखें नीचे झुक गईं। कमरे का हर कोना जैसे दर्द से भर गया। ईशा उम्मीद कर रही थी कि सूरज उसके लिए कुछ बोलेगा, कुछ करेगा। लेकिन जब उसने सूरज की तरफ देखा, तो उसकी आंखों में झिझक थी और लबों से निकला, ईशा जी, अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। बस यही वो पल था जिसने ईशा की पूरी दुनिया तोड़ दी। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वो चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बिखर चुका था। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई, ब्याह की एंट्री। वो मुस्कुराते हुए आई और आते ही सूरज का हाथ थाम लिया। ईशा ने वो नजारा देखा और उसकी आंखें सुन्न पड़ गईं। वो बिना कुछ कहे अपना सामान पैक करने लगी।